आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आज हमारे साथ गोरखपुर कांग्रेस के कद्दावर नेता, पीसीसी सदस्य और पूर्व प्रवक्ता तौकीर आलम साहब हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दा पर उनकी राय लेते हैं, उनके पार्टी का क्या रुख है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उनका पर्सनल रुख क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं यानी मुस्लिम समाज का क्या रुख है। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया जी। दो चार ऐसे मुद्दे आए हैं अभी हाल फिलहाल में जिसको लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला तो मुद्दा है कि गोरखपुर के अंदर हमारे जो सांसद हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक समोसे वाला बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष एकदम हमलावर हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है गोरखपुर की, जिससे वो सांसद हैं रवि किशन जी की बात आप हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर, तो वो चिंतित हैं समोसे को लेकर के, उसकी साइज को लेकर के, और सही बात भी है, उनको चिंतित होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके सिवा आगे कुछ कर भी नहीं कुछ पाएंगे। ना ये रोजगार से इंसान को रोजगार दे पाएंगे, ना महंगाई पर जो भ्रष्टाचार जो है उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से इस बात को मालूम है कि लोग भी जानते हैं, कि जनता भी जानती है, देशवासी भी जानते हैं कि उल जुलूल चीजों पर जो भी चीजें हैं आ रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ हैं। हम इनसे एक चीज की मांग जरूर करना चाहते हैं अपने सांसद जी से, कि जो पार्लियामेंट में जो रेट है समोसे का, वो पूरे भारत में जो है उसको लागू करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं, आप कुछ नहीं दे सकते हैं, कम से कम खाने पीने की चीजों से कम जो है व्यवस्था जो है आम जनता को तो कराने का काम कर ही सकते हैं आप। विपक्ष आखिर अगर वो समोसे का मानक तय कर रहे हैं, साइज तय कर रहे हैं, रेट तय कर रहे हैं, तो इसमें हमलावर होने की क्या बात है? वो तो एक यूनानिमस कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से गोरखपुर तक, गुजरात तक वो एक रेट और एक तरह का मानक तय करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बवाल करने की और हल्ला करने की क्या जरूरत है? भारत देश बहुत विशाल देश है। इसके अंदर जो है जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जहाँ से कानून बनता है, वो भी एक मंदिर है। वहाँ समोसे के मानक का रेट तय करना एक अजीब लगता है, अजीब सा महसूस होता है। देश बहुत बड़ा है, देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे जो है सरकार पूरी तरह से फेलियर है। अब एक समोसे को लेकर के आपने बात किया, तो कुछ नहीं तो मैं तो फिर यही कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं तो चलिए कम से कम जो रेट पार्लियामेंट के अंदर है, जो भी पैसे का जो भी रेट पार्लियामेंट में बेचते हैं लोग, या जो पैसा उससे काटते हैं, वही पूरे देश में कर दें। मैं जानता हूँ ये सरकार जो है पूरी तरह से मौन है। मैं जानता हूँ इनके जो सांसद, इनके मंत्री और पूरी तरह से जो है खामोश हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं देश के लिए और न देशवासियों के लिए। देश की एकता अखंडता को जो है अगर बरकरार रखना है, देश की एकता अखंडता को जो है अगर सही मानों में सही दिशा देना है, सारी चीजों पर जो है इनको काम करने की जरूरत थी। उससे ये परे जो भी काम हो रहा है, अब देख लीजिए, एक तो ये हंसी के भी पात्र हैं कि जिस तरह से लोग जो हैं सांसद के अंदर तमाम मुद्दों को उठाते हैं। महंगाई कहाँ जा रही है, हमारे जो है नौजवान पढ़ लिख कर कहाँ जा रहे हैं, बेरोजगारी किस स्तर तक जा रही है, महंगाई का क्या वो है, कैसे कंट्रोल किया जाए, देश के अंदर जो तरह तराही है इसको कैसे जो है बचाया जाए। इस पर जब कोई बात करने वाला ही नहीं है, तो आज जो है हमारे रवि किशन जी ने समोसे पे बात किया है, कल कोई सांसद जो है जलेबी पे बात करेगा, परसों कोई आएगा लड्डू पे बात करेगा। बस यही है सरकार के अंदर जो है जो दिख रहा है। और मुझे जो है इस बात को कहते हुए कहीं से भी कोई कोताही, मैं कोताही नहीं करना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ इस बात के लिए कि इस तरह का बयान जो है एक जो है मजाक का पात्र बन करके रह गया है। अभी एक और ज्वलंत मुद्दा आया है। एक विशेष समुदाय के प्रमुख सचिव ने एक ऑर्डर किया है। वो इसलिए उनके समुदाय की बात करना पड़ रहा है मुझको कि ये कहीं ना कहीं किसी विशेष समुदाय से भी जुड़ा हुआ है। और उस ऑर्डर में उन्होंने 75 जिले के डीएम को आदेशित किया है कि विशेषकर एकदम ब्रैकेट के अंदर अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि मुस्लिम और यादव के कब्जे में जितनी संपत्तियां हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको खाली कराया जाए। तो क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम और यादव ही कब्जा किए हुए हैं, या उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमको तो जो है
सरकार की मंशा पे जो है शर्म आती है कि प्रमुख सचिव जैसे लोगों का जो है बयान जो है ये देश को कहाँ ले जाएगा और देश बयान नहीं है, उनका ऑर्डर है, उन्होंने ऑर्डर किया है। देश कहाँ जाएगा और जो उन्होंने जो है पत्रक जारी किया है इन राइटिंग लिखित जो है और जो टारगेट किया है यादव और मुस्लिम को, ये कहीं ना कहीं जो है इस बात को दर्शाता है और लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि हम इस देश के अंदर यहाँ तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम लोग यहाँ पे हैं, ये बहुत विशाल देश है। इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए पिछले सरकारों के बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने अपने लहू को बहाया है और कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ है। और अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को इस तरह का बयान दे करके जो है ये सरकार, हमारी समझ में नहीं है सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन इस तरह का जो वक्तव्य जो है इन राइटिंग दिया गया है प्रमुख सचिव का बयान जो है, मैं इसकी जो घोर निंदा करता हूं और सही मानों में मैं इस बात को भी कहने में गुरेज नहीं है कि इसकी सारी जिम्मेदारी जो है जो आम जनता है वो इसको समझ नहीं पा रही है, उनकी भी बनती है कि इस तरह की बात जो है आ रही है, इस तरह की बात जो लोग कर रहे हैं, दो लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम दो लोगों को टारगेट करने की बात नहीं कहेंगे, हम तो ये कहते हैं कि ये पूरे मुल्क को टारगेट किया जा रहा है, मुल्क के आवाम को टारगेट किया जा रहा है। आज 2 पे है, कल 3 पे होगा, परसों 4 पे होगा, परसों 5 में। क्या देश के अंदर यही रह गया है? परेशान की बात है। आप तो बड़े लंबे से समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, आपने उत्तर प्रदेश में शासन भी किया है, तो क्या आपके रीजन में और आज के रीजन में अगर उस टाइम से लेकर के अब तक देखा जाए तो क्या सिर्फ मुस्लिम और यादव ही ने कब्जा किया है? क्या कोई दूसरे कम्युनिटी के या दूसरे जाति के लोगों ने कब्जा नहीं किया है क्या? देखिए, हम कब्जा करने की बात नहीं कहेंगे कि हमारे शासनकाल में कोई कब्जा था। हमारे वहाँ पद और संभव की राजनीति, सब लोग मिलजुल करके रहते थे और सभी लोग जो है एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे। और जो सरकारें भी थी, सरकारें एक दूसरे की बातों को सुनती थी। रोजी हो, रोजगार हो, चाहे रोजी का मसला हो, चाहे एजुकेशन, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहाँ उनको एडजस्ट करना, उसका मसला हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेड, सारी चीजों की सुविधाएं थी और तमाम चीजें जो है उसे जो लैस थी और सुचारू रूप से जो है ये प्रदेश चल रहा था, ये देश चल रहा था। लेकिन आनंद फानन में, आज की सियासत में, आज की राजनीति में जो है जिस तरह का जो है एक अजीब सा एक माहौल पैदा हो गया, एक अजीब सी जो चीजें पैदा हो गई हैं, जो सोचता हूँ तो सोचने पर जो कभी कभी मैं खामोश हो जाता हूँ कि ये देश कहाँ जा रहा है और ये देश का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत ही जो अफसोस की बात है कि अपने देश के अंदर और देशवासियों के साथ जो है इस तरह का जो है व्यवहार, इस तरह की जो है घृणित कार्य जो है जो हो रहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। एक और ज्वलंत मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, खासतौर से अगर बात करें तो परिषदीय स्कूल का मामला है, जो मर्जर का मामला है कि 50 बच्चों से कम अगर स्कूल है में बच्चे हैं तो उनको मर्ज किया जा रहा है दूसरे में। उसमें फिर एक अमेंडमेंट होता है कि 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से अगर ज्यादा दूर है तो उनको मर्जर नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 5000 स्कूल ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिसके ऊपर ये तलवार लटकी हुई है मर्जर की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है आपकी पार्टी का रुख? देखिए, ऐसा है ना कि सही मानों में सरकार अपना काम नहीं कर रही है। पहला मुद्दा, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। यदि सरकार जो है शिक्षक जगत में जो है अगर काम करना चाहे, 50 हैं क्यों हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए। जहां 200 बच्चे भी हैं वहां शिक्षा देने वाले जो मास्टर हैं कितने हैं, उनको भी देख लिया जाए। बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसको बंद किए जा रहे हैं। कहीं कुछ जो है ऐड वोड दे करके जो देख, मैं टीवी में देख रहा हूँ कि ये स्कूलों में ये चल रहा है, ये चल रहा है। सच्चाई तो ये है कि तमाम सरकारी स्कूलों को जो है लोग बंद कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अव्यवस्थित व्यवस्था है।
अरे साहब, इस बात को छोड़ दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं, देश के अंदर चाहे रेल हो, चाहे किसी भी विभाग को आप ले लीजिए, वहां आप देख लीजिए जो 10 आदमी काम करते हैं, आज वो जो है 2 आदमी पर निर्भर कर दिया गया है। सारे लोगों को हटाया जा रहा है, सारे लोगों को जो है बैठाया जा रहा है। ये बताइए कि ये देश के अंदर जो है, जो लोग पढ़ लिख करके बैठे हैं, जो पढ़ लिख करके काम कर रहे हैं, जो लोग सर्विस में थे, जो सर्विस कर रहे थे, आज वो लोग, उन लोगों को जो है डर है एक जो है कि कब हमें बैठा दिया जाए। उनको पद दे करके, उनको प्रमोशन दे के आगे बढ़ाने के बजाय उनको बैठाने का काम किया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। देश में जो है, जो इस तरह का मसला चल रहा, भ्रष्टाचार है, ये पूरी तरह से जो है हम इसके खिलाफत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। बहुत शॉर्ट में, बिहार का इलेक्शन सर पे है। पहले तेजस्वी ने, फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। कहां तक न्याय उचित है वहां की जनता के लिए? देखिए, जिस तरह से वोट का मसला ले लीजिए, जो वोटर लिस्ट है उसका मसला ले, जिस तरह से जो है वहां के लाखों लाख लोगों को जो है वोट से वंचित किया गया, हटाया गया, और जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है, तो अगर उसकी बहिष्कार का मसला है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो सहयोगी दल जो है तेजस्वी यादव जी और तमाम लोग जो हैं, अगर इसका बाइकाट करना चाहते हैं तो ठीक है, ये न्यायसंगत है। वॉक ओवर नहीं होगा? नहीं, ऐसा है कि कोई वॉक ओवर नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये स्टेटमेंट आया है कि अगर विपक्ष नहीं करना चाहती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट, तो निर्विरोध उनको निर्वाचित कर दिया जाएगा। तो ये वॉक ओवर तो हुआ? 100% उनके फेवर में हो रही है बात? देखिए, ऐसा है कि ये अभी तो चुनाव होने दीजिए, और ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन से ही जो है ये देश है। जनता जनार्दन जो अच्छी तरह से समझ रही इस बात को जो है, और इलेक्शन कमीशन की बात, इलेक्शन उसकी बात करेंगे, उनके अधिकारियों की बात करेंगे, तो उनको तो आप भी जानते हैं किस तरह से, हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन पर भी जांच का जो है एक मसला है, उन पर भी उंगली उठाई गई है, बिल्कुल निश्चित रूप से सही उंगली उठाई गई है। जो हालात है कि जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, और चुनाव आयोग ने किस तरह से उस चीज को रखा, तमाम लोग, पूरा देश देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनको वॉक ओवर मिल जाएगा। कैसे वॉक ओवर मिल जाएगा? हम बाइकाट करेंगे, हम नहीं आएंगे, तो आप कह रहे भाई अभी तो चुनाव बाकी है, आगे अभी चुनाव होने दीजिए, अभी चुनाव की डेट क्लियर होने दीजिए, उस बीच में आप देखिएगा जो है। मतलब ये धमकी है कि हम वॉकआउट कर सकते हैं, ये धमकी आप दे रहे हैं? जनता हित में और देश हित में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है, और सहयोगी दल जो है, कमर कसे हुए हैं कि इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। लखनऊ के अगर हम बिहार की बात करें तो क्या आरजेडी से गठबंधन संभव है? और वो वक्त आ रहा है, समय की जो पुकार होगी उस हिसाब से काम होगा। तो ये थे तौकीर आलम साहब, बड़े बेबाकी से हर पक्ष को रख रहे थे। जिस तरह से इस वक्त भारत की परिस्थिति और स्थिति बन रही है, उस वक्त कभी कहा जाता था कि चाय पर चर्चा होगी, फिर मन की बात होने लगी। आज की डेट में समोसे पर चर्चा हो रही है। आने वाला दिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी और चीज पर चर्चा हो। हम बने रहेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ, किसी न किसी एक विशेष अतिथि से हम बात करेंगे, उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ आप बने रहिए।